नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, आज है डे 83 और हम सीखेंगे एक खूबसूरत हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हिंदी से इंग्लिश पैराग्राफ ट्रांसलेशन। इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी, आई वुड लाइक टू टेल यू। अब तक आपने जो सीखा है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के जरिए, जिसमें आप माई करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। ये जो पैराग्राफ है आपका, इट्स कॉल्ड पैसेज ट्रांसलेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी देयर। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, फिर इसको वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन, और आपसे कई सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप पढ़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से, फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव टॉट यू एवरीथिंग। इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस लेवल एंड आई एम श्योर यू डेफिनेटली लाइक दिस। तो ये जो है, ये स्टोरी है कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहते थे। उनके 5 बेटे थे, लेकिन पांचों के पांचों बड़े आलसी थे। बड़े आलसी थे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वे लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे। वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर केवल गप्पे हाँकते थे। केवल गप्पे हाँकते थे। यह सब देखकर किसान बहुत दुखी रहते थे। पिताजी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और सभी से कहा कि बहुत समय पहले मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ कर रखे थे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और उस धन को नहीं ढूंढ सकता हूं। अब मुझे जरूरत भी नहीं है। अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो जाओ खेत में और गड़े हुए खजाने को ढूंढ लाओ। गड़े हुए खजाने को ढूंढ लाओ। इतना सुनते ही सभी बेटे खुश हुए और खेतों में खजाने ढूंढने चले गए। ऐसे तो वे कभी जाते नहीं, लेकिन खजाने के लोभ से गए। किसके लोभ से? खजाने के लोभ से। इट्स लाइक बैट के लोभ से, राइट। बहुत ढूंढने पर खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उनके खेत पूरी तरह क्या हो गए? जुत गए। आई बात समझ में? बहुत भटकने पर बैट बॉल तो उसको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने सीख बहुत कुछ लिया, राइट। जिसके बाद सभी बेटों में से एक थोड़े से समझदार बेटा, 4 में से एक समझदार बेटा ने खेतों में कुछ क्या दिया? बीज बो दिया। अब उसको लगा यार खेत तो अब खोद ही दिया है पूरा, खजाना तो मिला नहीं, तो कुछ बीज डाल देते हैं, राइट। अब सोचा कि आ ही चुके हैं दरभंगा तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, राइट। कुछ महीनों बाद उन लोगों को बहुत फसल प्राप्त हुआ। इसी बीच उनके पापा का देहांत हो गया, लेकिन जब फसल बेचकर पैसे मिले तब सभी को समझ में आया। और क्या हुआ कि फसल हुए और फसल को क्या किया? बेच दिया। बेचकर समझ में आया कि पापा ने हम लोगों को ऐसा क्यों कहा था कि मैंने खेतों में खजाने छुपा कर रखा है। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है। इट्स मोटिवेशनल स्टोरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले करवा देता हूं। देखिए, वर्ड है गांव में रहना, लिव इन विलेज। शहर में रहना, लिव इन सिटी, आगे है किसान का मतलब फार्मर होता है, या कल्टीवेटर भी बोलते हैं। कल्टीवेट का मतलब जुताई करना। तो जो कल्टीवेटर होंगे, हालांकि कल्टीवेटर किसान तो खुद से करते नहीं है, तो किसान इज अ फार्मर। और खुद से भी कर सकते हैं किसान, जरूरी नहीं है। 5 बेटे तो 5 सन्स। पांचों के 5 इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल 5। आलसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेजी। क्या बोलेंगे? दिन भर को ऑल डे लॉन्ग। कुछ करना, डू समथिंग। कुछ नहीं करना, डू नथिंग।
डू नथिंग, दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हाँकना। सिट एंड चैट विथ फ्रेंड्स, सिट एंड चैट विथ फ्रेंड्स, यह सब देखकर। सीइंग ऑल दिस, दुखी होना। बी सैड, बी सैड मीन्स दुखी होना। यह सब देखकर को क्या बोलते हैं? सीइंग ऑल दिस, अपने बेटे को पास बुलाना। कॉल हिज सन्स, कहना मीन्स टेल, बहुत समय पहले। लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम एगो का मतलब बहुत समय पहले। खेतों में धान गाड़ना। बरी, एक इंग्लिश होता है बरी, बड़ी का मतलब होता है गाड़ना या दफनाना। तो बड़ी मनी इन फील्ड का मतलब खेतों में धन गाड़ना, पैसे गाड़ना। बूढ़ा हो जाना तो गेट ओल्ड, ढूंढना। फाइंड, जरूरत होना। नीड, आई नीड समथिंग, मुझे कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, तो आई नीड समथिंग। बैठे बैठे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटिंग। गरे हुए खजाने तो बरीड ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाने। ढूंढना, फाइंड, ये तो ऊपर ही आपने देख लिया। इतना सुनते ही, हियरिंग दिस, इतना सुनते ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हियरिंग दिस। खजाने ढूंढने जाना तो गो टू सर्च फॉर ट्रेजर्स, बहुत ढूंढने पर। आफ्टर मच सर्चिंग या आफ्टर सर्चिंग अ लॉट, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। बहुत ढूंढने पर, आफ्टर मच सर्चिंग या आफ्टर सर्चिंग अ लॉट। खजाना ट्रेजर। खेत जोतना, प्लॉ या कल्टीवेट, जिसके बाद। आफ्टर विच, सभी बेटों में से एक थोड़ा समझदार। Among all the sons, one of the more intelligent. Among all the sons यानी सभी बेटों में से one of the more इंटेलिजेंट। बीज बोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो उन लोगों को दे, बहुत फसल प्राप्त होना। गेट अ ह्यूज हार्वेस्ट, देखिए क्रॉप का मतलब भी होता है फसल और हार्वेस्ट का मतलब भी होता है फसल। हार्वेस्ट का मतलब फसल कटाई को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्वेस्ट। तो जो लगे हुए फसल हैं जीवित, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉप। और कटने के बाद उन्हें क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल भी, और फसल काटना को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। नाउन एंड वर्ब दोनों है। दे गेट अ ह्यूज हार्वेस्ट, इसी बीच को इंग्लिश में कहते हैं मीनवाइल। उनके पापा, एक के पापा हो तो हिज फादर, फीमेल के पापा हो तो हर फादर, और एक के ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? देयर फादर। देहांत हो जाना, डाई, फसल बेचकर। आफ्टर सेलिंग द क्रॉप्स, पैसे मिलना। गेट मनी, समझना। अंडरस्टैंड, खजाना छुपा कर रखना यानी हाइड ट्रेजर। यहां क्रॉप्स भी बोला गया, फसल बेचकर। तो आप कटे हुए फसल को भी क्रॉप्स बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं। वैसे टेक्निकल डिफरेंस ये है। और बीच में जो मैंने बैट वाला दरभंगा वाली एग्जाम्पल दिया, उसको आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा, दैट इज फॉर समबडी एल्स हु इज सिटिंग हियर, राइट। अब हम इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे वन बाय वन, एंड आई एम श्योर आप भी ऐसे ही इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे क्या करेंगे आप इसको? ट्रांसलेट करेंगे। किसी गांव में एक गरीब किसान रहते थे। अब देखिए देर का हम एग्जाम्पल करते हैं ना, एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। तो किसी गांव में, तो किसी गांव में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन अ विलेज। क्या बोलेंगे? तो किसी गांव में एक किसान रहते थे, तो या तो बोलिए देयर वाज अ फार्मर इन अ विलेज, या देयर लिव्ड। लिव का पास्ट क्या होता है? वर्ब होता है ना बाबू। लिव का V2 क्या होता है? लिव्ड। V3 क्या होता है? लिव्ड। V4 क्या होता है? लिविंग। और V5 क्या होता है? लिव्स। हालांकि ये और ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिव्ड, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। हो गया। इन अ, किसी गांव को इंग्लिश में क्या बोलते? किसी गांव में, इन अ विलेज। उनके 5 बेटे थे, तो क्या बोलेंगे? ही हैड। थे ना, ही वॉज तो बोलेंगे नहीं, पॉजिशन है बाबू, ही सब्जेक्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे? ही हैड 5 सन या सन्स। सन्स एक होगा ना, उनके एक बेटे थे तो ही हैड अ सन, और 5 बेटे थे, ही हैड 5 सन्स। लेकिन पांचों के पांचों बड़े आलसी थे। बट ऑल 5, पांचों के पांचों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल 5 वर वेरी लेजी। बड़े क्या थे? आलसी थे। अपना नाम बताइए। आलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजी। क्या बोलते हैं? लेजी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड जॉब, क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड। वे लोग,
वे लोग, अब ये वे लोग किन की बात हो रही है, किसान की या उनके पांचों बेटों की? किन की बात हो रही है? पांचों बेटों की। वे लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे। किसान तो पापा लोग तो बहुत कुछ करते ना, बेटा लोग नहीं करते, राइट। वे लोग तो किसान के बच्चों की बात हो रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिन भर कुछ नहीं करते। दे वुड डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग। दे वुड डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग। अब आपका सवाल होगा यहां वुड क्यों यूज किया है? तो पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम वुड और यूज टू का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैंने पढ़ा दिया, आई टॉट, और मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच या आई वुड टीच। आई वुड टीच, ये करेक्ट इंग्लिश है। तो वे लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे। दे वुड डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग। वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्या करते थे? वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर, दे वुड सिट, दे वुड पास्ट की हैबिट है, चैट करते थे, दे वुड सिट एंड चैट विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर, हाँ, you know about this. They used to do nothing all day long, और this they would sit and chat with, पहले हम used to past की हैबिट को बताने के लिए पहली बार used to, उसके बाद would प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? यह सब देखकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीइंग, वेरी गुड जॉब, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप, वाओ। सीइंग ऑल दिस, किसान बहुत दुखी रहते थे। द फार्मर क्यों बोला? क्योंकि अब हमको मालूम हो गया है ना कौन सा फार्मर। पहले तो अ फार्मर बोला शुरुआत में, अब डेफिनेट आर्टिकल पता चल गया है। कैमरामैन फोकस करिए, आंखों वाली फोकस, कैमरे वाली नहीं। हाँ, द फार्मर वॉज वेरी सैड। Seeing all this, the farmer was very sad. एक दिन उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने का मतलब क्या हुआ? फार्मर। वन डे या once, एक दिन को क्या बोलेंगे? once the farmer called, बेटे को पास बुलाया, his sons, called, farmer called his sons, कॉमा है। समझ में आ रही है बात आपको? आप ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। और सभी से कहा, एंड सेड टू ऑल ऑफ देम, कि बहुत समय पहले, एंड सेड टू ऑल ऑफ देम, बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, या लॉन्ग अगो, मैंने अपने खेतों में कुछ धन बरी सम मनी, BURYSOME, सम मनी का मतलब धन गाड़ना होता है। तो लॉन्ग एगो आई बरीड, BURI, बरी का पास्ट क्या होता है? बरीड सम मनी। ये फुल स्टॉप नहीं है बाबा, दिस इज नॉट फुल स्टॉप। बरीड सम मनी इन माई फील्ड, इन माई, यहां तक आ गई समझ में आपको? इन माई फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू वांट टू टेक a screenshot, you can take the screenshot as well. Very good job. Now the next that I'm going to teach you, it's a very good story and I'm sure after learning this आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, आप नेपाली से इंग्लिश में ट्राई करेंगे, राइट? ओके, रामरोच है, गुड। तिम्रो समझ बाटे, वेरी गुड। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नाउ आई गॉट ओल्ड। बूढ़ा हो जाना तो गेट ओल्ड होता है, गेट ओल्ड होता है ना। तो आई एम गेटिंग ओल्ड, और बूढ़ा हो चुका हूं, आई हैव गॉट ओल्ड, और बूढ़ा हो गया हूं तो आई गॉट ओल्ड या आई हैव गॉट ओल्ड, दोनों करेक्ट, सारे करेक्ट इंग्लिश है। इट्स ऑल अबाउट सेंस। हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हम करेक्ट लिख सके और करेक्ट क्या कर सके? बोल सके। नाउ I got
ओल्ड, ये अच्छा तरीका है? इज इट बेटर वे टू प्रैक्टिस हिंदी टू इंग्लिश और नेपाली? सी, हिंदी कैन बी नेपाली, बट द अल्टीमेट गोल इज टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. either it is Hindi or Nepali, but the ultimate goal is to translate into Mathili, to translate into English. Ultimate goal is to translate into. Now I got old and उस धन को नहीं ढूंढ सकता हूं. And I can't find means ढूंढना. That treasure, खजाना बोले तो treasure या money. That यह लिख दो treasure. ठीक है. अब मुझे जरूरत भी नहीं है. Now I don't need that. Now I don't need that. अगर तुम लोग बैठे बैठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटिंग. क्या बोलते हैं? सिटिंग. अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे, इफ यू डोंट डू एनीथिंग सिटिंग, इफ यू डोंट डू एनीथिंग सिटिंग, देन THEN, खेत में जाओ और गरे हुए खजाने को ढूंढ लाओ. गो टू द फील्ड. गो टू द फील्ड इसीलिए बोला चूंकि मालूम है कौन सा खेत. गो टू द फील्ड एंड फाइंड द ट्रेजर. पहले मनी बोला फिर ट्रेजर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. अल्टीमेटली वो है तो खजाना ही ना, और खजाना में तो मनी ही तो होता है, संपदा होता है. फाइंड द ट्रेजर क्यों बोला? क्योंकि बार बार उसका जिक्र हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश, राइट? इतना सुनते ही हियरिंग दिस क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? हियरिंग दिस या हियरिंग ऑल दिस, ये भी करेक्ट इंग्लिश. हियरिंग ऑल दिस. सभी बेटे खुश हुए. ऑल सन, ऑल कॉमा होगा हियरिंग दिस के बाद. ऑल सन्स बिकेम, बिकम नहीं, बिकेम हैप्पी. और खेतों में खजाने ढूंढने चले गए. गो टू होता है ना, गो टू सर्च फॉर ट्रेजर, तो यहां क्या हो जाएगा? वेंट. गो का पास्ट, यू आर राइट, गो का पास्ट क्या होता है? हैप्पी. एंड वेंट टू search for treasures. Find for treasures. Is that okay? Right? Is this good? आई होप यू टुक द स्क्रीनशॉट. नहीं तो आप पीछे करके पॉज करके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. बहुत ढूंढने पर खजाना तो नहीं मिला. आफ्टर सर्चिंग अ लॉट. बहुत ढूंढने पर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आफ्टर मच सर्चिंग. हाँ, ये आफ्टर सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम या आफ्टर सर्चिंग अ लॉट. बहुत ढूंढने पर को क्या बोलेंगे? आफ्टर सर्चिंग अ लॉट. आफ्टर सर्चिंग अ लॉट. बहुत ढूंढने पर खजाना तो नहीं मिला, खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उनके खेत पूरी तरह से जुत गए. दे कुंट फाइंड द ट्रेजर. खजाना दे नहीं ढूंढ पाए. दे couldn't find the treasure. They couldn't find the treasure. लेकिन उनके खेत पूरी तरह से जुत गए. But their field got cultivated. But their, उनके मतलब उन लोगों के, तो इसलिए उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? But their field got cultivated. Their field got, get cultivated का मतलब खेत जुत जाना, और खेत जुत गया तो क्या हो जाएगा? got cultivated. जुत जाएगा will get cultivated. जिसके बाद सभी बेटों में से एक थोड़ा समझदार बेटा, जो सभी बेटों में से among all the sons one of the more intelligent क्या हो जाएगा? जिसके बाद after which, जिसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? after which या after that. among all the sons, after which among all the sons one
ऑफ द मोर इंटेलिजेंट। वन ऑफ देम का मतलब उन लोगों में से एक, वन ऑफ द मोर इंटेलिजेंट। उन खेतों में कुछ बीज बो दिया। सो मीन्स होता है बीज बोना, तो बीज बो दिया तो सोड सम सीड्स। आई बात समझ में? सो मीन्स बोना, बीज बोना, तो पास्ट है ना, बीज बो दिया, सोड सम सीड्स। कुछ महीनों बाद उन लोगों को बहुत फसल प्राप्त हुए। आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर some months, after some months, after some months, after some months, they got, कुछ महीनों बाद उन लोगों को बहुत फसल प्राप्त हुआ। After some months, they got बहुत फसल, a huge harvest, they get a huge harvest, बहुत फसल, huge, हाँ, a huge amount, get a huge amount of harvest is also correct English, got a huge amount of harvest। इसी बीच उनके पापा का देहांत तो हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? meanwhile, their father, his father नहीं बोलेंगे, 4 के पिता है ना, meanwhile, mean, mean while their father, papa is also correct, papa is not Hindi shabd, papa these are English words, pitaji, babuji, these are Hindi words, and what is the Nepali of pitaji? Baba, okay, and baba means in Hindi baba means पिताजी के पिताजी, you know, और एक बाबा वो भी होते हैं ना जो बाबा, you know, संत टाइप के जो होते हैं बाबा, that is also। Meanwhile, their father, papa and papa, these are English words, not Hindi words. Pitaji and babuji are Hindi words. Meanwhile, their father died. Past है ना, got, screenshot ले लीजिए, I'm sure you understand this. Good. So now the next I'm going to teach you guys. लेकिन जब फसल बेचकर पैसे मिले, बट आफ्टर सेलिंग द क्रॉप्स व्हेन दे गॉट मनी, बट आफ्टर सेलिंग द क्रॉप्स, आफ्टर सेलिंग द क्रॉप्स व्हेन दे गॉट मनी, व्हेन दे गॉट मनी, तब सभी को समझ में आया, देन ऑल केम टू नो, all understood, correct, all understood, आया कि पापा ने हम लोगों को ऐसा क्यों कहा, that why did, पापा भी बोल सकते हैं, पापा say so, why did पापा say, ऐसा क्यों कहा, say why did पापा say so, कि मैंने खेतों में खजाने से छुपा कर रखा है, that he had buried treasure in the field. I'm sure you understand this, and this is the best way to practice spoken English. किसी भी स्टोरी को आप ऐसे ही ट्रांसलेट कीजिएगा, I'm sure कि आपको ये जो आइडिया है ये समझ में आएगा और बहुत बेहतर तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। प्लीज डू राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कितना बेनिफिशियल लगा, और डज इट हेल्प यू टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। एंड लाइक आई हैव सेड यू कि जब आप लिखकर बनाते हैं वर्ड्स भी आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए, बुक्स डिक्शनरी में, या फिर ऑनलाइन अगर नहीं है डिक्शनरी तो ऑनलाइन उसको पहले लिखिए। बहुत मेहनत होगा, 1-2 दिन टाइम लगेगा, आई एम श्योर 1-2 घंटे में तो नहीं होगा अगर आप बिगिनर हैं तो, बट ऐसा करने से आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा। देखो बाबू, होता क्या है कि लोग डिपेंडेंट रहते हैं टीचर पर, नहीं हो पाएगा, ये मेरी मेहनत है, इसे मैंने सीखा। आप तभी सीख पाएंगे जब जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करेंगे, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। सो इट्स माई एडवाइस टू यू टू प्लीज वर्क हार्ड एंड ट्राई टू लर्न, एंड आई एम डैम श्योर यू डेफिनेटली improve your spoken English writing, and of course understanding of yours will improve slowly. So thank you very much for watching. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.